देवघर। आगे बढ़ेंगे। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने न्यूज 18 के संवाददाता सुशील पांडे से कहा कि जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार और जजों के बीच में संबंधों को लेकर कोई खटास नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जजों की नियुक्ति के मामले पर सरकार अपने फैसले में थोड़ी सी जल्दी दिखाए। दरअसल कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम को अपारदर्शी बताया था। पूर्व जेआई यूयू ललित ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ही सही तरीका है। सुप्रीम कोर्ट में देश के मुकदमों में कमी के मामले को लेकर पूर्व जस्टिस ललित ने कहा कि उन्होंने मुकदमों में कमी को लेकर जो फैसले लिए हैं, उम्मीद है कि ये फैसला भविष्य में जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई को लाइव स्ट्रीमिंग के साथ जोड़ने के मामले पर पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि जो लोग सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया से जुड़ते हैं और न्यायपालिका या जजों पर भद्दे कमेंट करते हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। ललित साहब हमारे साथ हैं। सर, पहला सवाल ये कि जो में आपने सिस्टम किया, उस सिस्टम से जो वकीलों की लॉबी थी वो बहुत खुश थी। एक महाराष्ट्र के वकील आए, उन्होंने कहा कि 3 साल के बाद हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट आए क्योंकि हमारा केस लिस्ट हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? अच्छा ही हुआ ना, लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी ही है, तो देयरफॉर व्हाटएवर वी डिसाइडेड उसका परिणाम, उसका जो फलस्वरूप है अच्छा ही हुआ। लोगों के केस लगने लगे, स्पीड से लगने लगे, और जो कई मामले जो बिल्कुल बंद दबे पड़े हुए थे वो मामले भी उभर के आए सामने। सो देयरफॉर ये सारी जो चीज़ें सबके लिए, सिस्टम के लिए अच्छी ही रही है। कॉलेजियम को लेकर एक सवाल है कि सरकार और जजों के बीच में कॉलेजियम को लेकर हमेशा खटास रही है। जब चीफ जस्टिस आपने भी कई रिकमेंडेशन किए, क्या लगता है आने वाले समय में ये खटास मिटेगी? वैसे पहले तो ये खटास वगैरह कुछ है ही नहीं है, करेक्ट। एक तौर होता है, एक तरीका होता है जो आप एक कॉलेजियम के सिस्टम से जो आप रिकमेंडेशन करते हो, वो जो रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से उन रिकमेंडेशंस को पूरा परखने का एक अधिकार है, एक हक है। हाँ, कि वो हक या अधिकार जो भी है उसका इस्तेमाल या वो जो हक वो एक छोटे से पीरियड में ख़त्म होना चाहिए। आपकी तरफ से वो पीरियड में वो कार्य प्रणाली ख़त्म होनी चाहिए। इतना ही एक यानी संशोधन या आइडिया उसमें होनी चाहिए। सर, लाइव स्ट्रीमिंग जो फिलहाल कोर्ट्स में शुरुआत की गई है, उस पर जिस प्रकार से कमेंट्स किए जाते हैं, ऐसे में लगता है कि सोशल मीडिया को लेकर एक नई गाइडलाइन होनी चाहिए, एक कठोर कानून आना चाहिए। ऐसा है ना, लाइव स्ट्रीमिंग में होता क्या है कि जो केस चल रही है, जैसे वकील साहब आर्ग्यू करते हैं या कोई जज के उस पे ऊपर जो सवाल होते हैं, एक आप ये समझ के चलते हो कि कोर्ट इज टेम्पल ऑफ जस्टिस वेयर इट मस्ट बी एक्सेसिबल एवरीवन। जो आदमी टेम्पल में बैठना चाहता है उसको तो आप एक्सेस दे देते हो। लाइव स्ट्रीमिंग से आप सिर्फ क्या करते हो, यू आर नॉट गोइंग बाय द फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ द कोर्ट रूम, यू आर मेकिंग योरसेल्फ अवेलेबल टू बी सीन, टू बी हर्ड बाय एवरीबडी कंसर्न। सो उसमें अगर लोग करते हैं कमेंट्स, तो जहाँ तक के वो कमेंट्स good for the institution, can encourage people, we should welcome those comments. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को उनकी सिंगापुर में रहने वाली रोहिणी आचार्य किडनी देंगी। इसका निर्णय कैसे लिया गया, इस पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया भी दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि लालू को परिवार के सभी सदस्य किडनी देने के लिए तैयार थे। चिकित्सक ने भी कहा था कि कोई स्वजन ही किडनी दे, लेकिन बेस्ट मैच रोहिणी का निकला। इसके बाद ये फैसला लिया गया कि वही पिताजी को किडनी देंगी। बता दें कि लालू प्रसाद बीमार हैं। डॉक्टर ने उनके स्वस्थ होने के लिए किडनी ट्रांसप्लांट करने की जरूरत बताई है। सिंगापुर में जल्द ही लालू का ऑपरेशन होगा। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य उन्हें किडनी देंगी। इसमें डॉक्टर का यही था कि परिवार हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, तो जो बेस्ट मैच था, तो जो हमारी बहन है रोहिणी जी, उन्होंने टेस्ट कराया था और मैच हुआ है। हालांकि हमारे परिवार में और भी लोग जो हैं वो देना चाहते थे, लेकिन जो और भी बहनें हों, लेकिन रोहिणी दी क्योंकि वही रहती हैं और वो ज़्यादा इच्छुक थी डोनेट करने के लिए, और उनका बेस्ट मैच निकला
तो जो बेस्ट मैच होता है उसी का गया। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।